हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और आज फिर से नई स्कॉलरशिप के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो इसमें सबसे पहली स्कॉलरशिप है, वो है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, सबसे पहली स्कॉलरशिप का नेम है IDFC फर्स्ट इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप 2025 टू 29। तो ये हमारी जो है आज की पहली स्कॉलरशिप है। हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि नाम जो लिखा हुआ है वो है IDFC फर्स्ट। तो बट ऑब्वियस है कि आपको ये स्कॉलरशिप IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देखें द IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप लॉन्च्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक empowers engineering students from humble family background by ensuring financial barriers do not limit their access to quality higher education। ओके, तो जो थोड़ा पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को डिजाइन किया गया है। अगर हम इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। तो ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होने वाली है। नेक्स्ट जो है वो है ओपन टू स्टूडेंट्स करेंटली एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बीटेक और बीई प्रोग्राम। तो यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट है क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में अभी अभी मीन्स इस 2000 जो 24 सॉरी 25-26 का सेशन है, इसमें आप 2024-25 सॉरी 2025-26 का जो सेशन है इसमें आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अभी अभी आपने एडमिशन लिया है, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप हैं। किस स्ट्रीम के लिए? बीटेक एंड बीई प्रोग्राम। इन दोनों के अलावा किसी और प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ओके, तो वैसे भी यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो हम बट ऑब्वियस है कि यहाँ से हम कंसीडर करेंगे इन्हीं को। ठीक, चलो फिर आगे देखते हैं। आगे है द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन वन ऑफ द eligible colleges refer to the list of eligible colleges mentioned on the this website। तो ये जो लिंक है eligible colleges की वो हम यहाँ से अभी देख लेंगे अभी कि कौन कौन सी लिस्ट है, किस तरह के कॉलेजेस, कौन कौन सी कॉलेजेस उसमें लिस्टेड हैं। उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज द एनुअल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड INR 6 लैक्स। तो आपकी जो टोटल फैमिली इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। देखो, जब कोई भी स्कॉलरशिप होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेजर क्राइटेरिया होते हैं वो दो होते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक नहीं। जनरली सिर्फ दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड सेकंड इज इनकम क्राइटेरिया। ठीक है, कोई भी स्कॉलरशिप हो ये दो क्राइटेरिया जनरली हर उसमें पाए। जैसे यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है कि आप बीटेक कोर्स में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए, और इनकम क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट शुड नॉट बी रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप और ट्यूशन फी वेवर फॉर देयर इंजीनियरिंग कोर्सेज। अगर आप इस स्कॉलरशिप को यूज करते हैं तो फिर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, चिल्ड्रन और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक और बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर या आपके पेरेंट्स IDFC फर्स्ट बैंक में है या फिर बड़ी फॉर स्टडी में काम करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? स्टूडेंट परसुइंग अ डिप्लोमा कोर्स, पार्ट टाइम प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग, डुअल डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं जनरली, डिस्टेंस लर्निंग से आप कर रहे हैं, या डुअल डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स में है, जैसे कि बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड होता है। तो इस तरह के कोर्स में आप एनरोल हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो प्राइजेस हैं
रिवार्ड्स हैं वो क्या होने वाला है। तो इस स्कॉलरशिप में जो स्कॉलरशिप है वो आपको INR 1 लाख पर ईयर फॉर अप टू 4 years विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड। अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको ईच ईयर मीन्स बीटेक में आप एनरोल हैं तो 4 साल की बीटेक होती है, तो हर एक साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। इट मीन्स टोटल 4 लाख आपको अमाउंट इस स्कॉलरशिप में मिलने वाला है। नेक्स्ट इज द स्कॉलरशिप कवर्स द एक्चुअल एनुअल फी और 1 लाख पर ईयर विच एवर इज लोअर। सॉरी, विच एवर इज लोअर। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि या तो आपकी कॉलेज फी जनरली क्या होता है, स्कॉलरशिप मोस्टली जो होती है वो कॉलेज फी ही कवर करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आपकी कॉलेज फी और इस 1 लाख में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। मान के चलो आपकी कॉलेज फी 1,25,000 है, ठीक है, तो आपको इतनी फी नहीं दी जाएगी, इतनी स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपकी कॉलेज फी है जो 75,000 है, 75,000 है, देन इन दैट केस क्या होगा, आपको 1 लाख नहीं दिया जाएगा, आपको 75,000 अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इसका स्कॉलरशिप का, सॉरी ये ऊपर चला गया था। तो इस तरह से आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी सब्जेक्ट टू मीटिंग टू रिन्यूअल क्राइटेरिया, और आप कोर्स कंटिन्यू रखेंगे, आप एग्जाम में जो भी वहाँ का सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे उसमें आप फेल नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आपकी इस जो है आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखी जाएगी, रिन्यू की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पर आपके सामने दिख रही है कि 30 सितंबर, 30 सितंबर तक या उसके पहले पहले आपको एप्लीकेशन अपना फिल कर देना है। तो एप्लीकेशन का मोड क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, और इसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मैं बोल रहा था कौन कौन से कॉलेजेस एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपकी कॉलेज लिस्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉलेजेस की लिस्ट है, ये कॉलेजेस आपका एलिजिबल होंगे अगर आप इन कॉलेजेस में अभी इस सेशन में मीन्स 2025-26 में आपने इनमें से किसी भी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल होंगे, जिसमें कि सबसे टॉप पर IIIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीसिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, MSRIT, NIT सिलचर, वारंगल, IIT बॉम्बे, कानपुर, ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये लिस्ट की जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो इसको आप देख लेना एक बार, है ना, और उसी हिसाब से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट IITs NITs और जो भी CFTIs हैं उनके लिए ही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो रेप्यूटेड कॉलेज है इंडिया के, आइदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में। अब चलते हैं, फिर से हम चलते हैं अपने उसी एक्चुअल पेज पे। तो ये थी हमारी IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्कॉलरशिप की, जो है यूगो स्कॉलरशिप। तो यूगो स्कॉलरशिप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो स्कॉलरशिप है वो यूगो स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 is a CSR initiative by Yugo to financially support young women pursuing professional undergraduate courses in teaching, nursing, pharmacy, medicine, engineering, architecture, law, etc. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो यूगो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे जो भी गर्ल्स हैं और एनरोल्ड हैं प्रोफेशनल यूजी कोर्स में, प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज
इन टीचिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर और लॉ। ठीक है, तो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर एनरोल है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले तो आपका वुमेन होना कंपलसरी है, परसुइंग प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज इन टीचिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, ईटीसी आर एलिजिबल। और आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं इन सारी डिसिप्लिन में। एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन एनी ईयर। यहाँ पे देखो, जैसे अभी लास्ट स्कॉलरशिप हमने डिस्कस की है, उसमें क्या था कि वही एप्लीकेंट एलिजिबल हैं जो फर्स्ट ईयर में इस सेशन में एडमिशन लिया है। लेकिन आप यहाँ पे किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन लास्ट ईयर में नहीं होने चाहिए ऑफ देयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 70% मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th। ये ऐसा कुछ वहां पे क्राइटेरिया नहीं था, बट यहाँ पे क्या है कि इस तरह का क्राइटेरिया रख दिया है कि आपको जो है क्या 10th-12th में 70% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। तो 70% मार्क्स कम से कम 10th-12th में होने चाहिए। अब देखो वहां पे क्यों रखा था, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने कॉलेजेस की लिस्ट बना दी थी, तो वो टॉप के कॉलेज हैं, तो वहां पे एडमिशन मोस्टली या तो मेरिट के बेस पे होते हैं, जो आपकी 12th की मेरिट है उसके बेस पे होते हैं, या फिर जो एग्जाम होता है जेई उसके थ्रू होते हैं। तो इसलिए वहां पे इस तरह क्राइटेरिया नहीं रखा। द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट नॉट बी मोर देन 5 लाख। वहां पे भी जो एनुअल फैमिली इनकम थी 6 लाख थी, यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया कैन अप्लाई। आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कितना अमाउंट मिलेगा वो देख लेते हैं। द सिलेक्टेड स्कॉलर विल रिसीव स्कॉलरशिप एज स्पेसिफाइड बिलो। वो टीचिंग कोर्सेज, आप टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, लाइक बीएड कर रहे हैं, तो आप 40,000 पर ईयर फॉर 2 years, है ना, मीन्स 80,000 टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। 2 साल के लिए मिलना है, 2 years के लिए मिलना है, 40 40 80 हो गया। नर्सिंग और फार्मा कोर्सेज आप कर रहे हैं तो 40,000 पर ईयर एंड फॉर 4 years, तो यहाँ पे 1,60,000 इतना अमाउंट आपको इस पर्टिकुलर केस में मिल जाएगा। 3 year कोर्सेज जैसे बीसीए, बीएससी, इसमें आप एनरोल हैं तो आपको क्या 1,20,000 के अराउंड टोटल अमाउंट आपको इस तरह के कोर्सेज में मिल जाएगा। मीन्स आपको 40,000 पर ईयर मिलना है। अब अगर आप, ये तो किसके लिए है, टीचिंग, नर्सिंग, फार्मा और बीएससी, बीसीए टाइप कोर्स के लिए है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, लॉ में कुछ डिग्री कर रहे हैं, बी एलएलबी टाइप आर्किटेक्चर में कर रहे हैं, तो आपको 60,000 पर ईयर के हिसाब से मिलेगा फॉर 4 years। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 फॉर 4 years, तो 2,40,000 के अराउंड कुछ आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। तो ये है हमारा जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, वो आपको कितना मिलेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन है। अब यहाँ पे क्या आपको इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए, वो स्कॉलरशिप टू कवर 100% ऑफ educational expenses including academic expenses like tuition fee, admission fee, exam fee, books, etc. Living expenses like hostel fee, mess fee, uniform, etc. Devices like मोबाइल, लैपटॉप, इक्विपमेंट, etc. मंथली अलाउंसेज, etc. तो यहाँ पे इस तरह के जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे आपको कवर होंगे। ठीक, अब लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है इसका, इसका आपको 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, मीन्स पूरा अक्टूबर और अभी 15 दिन लगभग इसके, तो 1.5 महीने के लगभग आपके पास टोटल टाइम है। इसकी भी आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपका बड़ी फोर स्टडी पे जाके वहां से आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड स्कॉलरशिप। आज की नई स्कॉलरशिप देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पे जो अगली स्कॉलरशिप है हमारी, वो है रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से है, पीजी स्कॉलरशिप है।
तो द रिलायंस फाउंडेशन पीजी स्कॉलरशिप एम्स टू एनेबल एंड प्रॉपर इंडियाज फ्यूचर लीडर्स हु कैन थिंक बिग, थिंक ग्रीन, थिंक डिजिटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहली कंडीशन है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट हु स्कोर हु सिक्योर्ड अ स्कोर ऑफ 550 टू 1000 इन गेट एग्जामिनेशन। तो गेट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, आपका स्कोर 550 से ज़्यादा है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको जो पीजी कोर्स है मींस एमटेक और जनरली पीजी कोर्स जो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है वो एमटेक ही होता है। तो एमटेक फर्स्ट ईयर में आप एनरोल हैं और 550 से ज़्यादा है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्टूडेंट हु हैव, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 7.5 और अबव इन देयर यूजी, सो दे कैन आल्सो अप्लाई। अगर आप फर्स्ट ईयर एमटेक फर्स्ट ईयर में है, गेट नहीं दिया आपने और 7.5 से अबव है आपका सीजीपीए यूजी में, तो आप तो भी आप एलिजिबल हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि जिस विदाउट गेट एडमिशन होता हो, अच्छे आईआईटी एनआईटी में गेट ही एडमिशन होता है जनरली एमटेक में। तो दोनों ही कंडीशन आपके सामने यहाँ पे है, जो भी अच्छा है, जो भी आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो आप अपना यहाँ से देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आप पीजी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीजी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में पीजी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंसेज, इनमें से किसी में भी आप पीजी कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अगर हम बात करें कितना आपको अमाउंट दिया जाएगा स्कॉलरशिप का, तो अप टू 6 lakhs ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री। अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही कम स्कॉलरशिप है जो पीजी स्पेशली एमटेक टाइप कोर्सेज के लिए अवेलेबल होती हैं। ओनली गेट के थ्रू जो स्टाइपेंड होती है एमएचआरडी के थ्रू जो दी जाती थी, अ, वही एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें 12,400 पर मंथ आई थिंक इसमें अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा आप इस स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 12,400 के जगह आपको 6 लाख के अराउंड स्कॉलरशिप दी जाएगी टोटल ड्यूरेशन में। 2 साल की जनरली एमटेक होती है, पीजी 2 साल की होती है, 2 ईयर्स में आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें 12,500, ओके, तो 400 सॉरी इंटू 24, तो उससे तो ज़्यादा ही अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 6 लाख है ना, तो अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, तो लास्ट डेट है यहाँ पे कितना है, लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर के पहले पहले जल्दी से इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इसका भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जल्दी से जाइए वहाँ से लीजिए लिंक और फटाक से एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे। तो अगली स्कॉलरशिप देखते हैं कौन से भाइयों और बहनों के लिए है, यहाँ पे देखते हैं। तो अगेन फिर से वो रिलायंस पीजी कोर्सेज के लिए था, ये रिलायंस फाउंडेशन की यूजी कोर्सेज के लिए है। तो इसमें कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अरे भैया अंबानी जी दोनों लोगों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, चाहे आप यूजी में हैं चाहे पीजी में हैं, दोनों लोग एलिजिबल हैं। बट एलिजिबिलिटी के लिए यूजी स्कॉलरशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, आप इंडियन हैं, पास्ड स्टैंडर्ड 12th विद मिनिमम 60%, जो 12वीं है आपकी कम से कम 60% तो होना चाहिए। करंटली इनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर, है ना, तो जो अभी एकेडमिक सेक्शन चल रहा है कौन सा 25-26, इसमें आपका फुल टाइम डिग्री कोर्स में एनी स्ट्रीम, इंपॉर्टेंट है एनी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम मीन्स चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी दुनियादारी की जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं उनमें से कुछ भी कर रहे हैं आप, बीटेक सॉरी यूजी कोर्स कोई भी कर रहे हैं और अभी अभी मीन्स 25-26 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगली देखते हैं, स्टूडेंट्स हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लाख, ओके, 15 लाख से कम होनी चाहिए आपकी टोटल फैमिली इनकम। लेकिन ये तो एलिजिबिलिटी है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसकी 2.5 लाख से कम है। ठीक, एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी है,
अच्छा भाई, इनका जो टेस्ट होता है वो मैंडेटरी है, उसके बगैर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। भाई साहब, इनने अंबानी जी ने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से लोग हैं जो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। एलिजिबल तो ठीक है, जो नहीं एलिजिबल होंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो आओ देखते हैं उनको भी। यहाँ पे सबसे पहले क्या आंसर है, द स्टूडेंट हु आर इन द सेकेंड ईयर और हाइयर। आप सेकेंड ईयर और हाइयर ईयर्स में हैं, आप नहीं हो पाओगे, ठीक है। Student pursuing their degree through online, hybrid, remote, distance और other non-regular mode, मीन्स आपकी डिग्री जो भी आप कर रहे हो वो रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑनलाइन और जो रिमोट वाले हैं वो लोग नहीं एलिजिबल। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर डिप्लोमा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद मीन्स आपने डिप्लोमा कर लिया, मीन्स आपने 12th नहीं की। क्या 12th नहीं की? क्या किया आपने? 10th के बाद सीधा डिप्लोमा में एनरोल हुए। अब डिप्लोमा हो गया है, मे बी डिप्लोमा के बेस में किसी यूजी प्रोग्राम में भी आपने एडमिशन ले लिया, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट परस्यूइंग 2 years एंड 6 year यूजी डिग्री कोर्सेज। ऐसे यूजी कोर्सेज जिनमें 2 साल का है या फिर 6 साल का है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। 3-4 साल के होने चाहिए भाई, ठीक। स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, जो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अगर उसमें आप चीटिंग करते हुए पाए गए तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थी कंडीशंस एलिजिबिलिटी की। अब हम देखते हैं कि भैया रुपया कितना मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, 2 लाख तक का पूरी डिग्री में इतना अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ फिक्सिंग रखा, ये बोल दिया कि पूरी जो आपकी डिग्री होगी उस डिग्री के ड्यूरेशन में आपको टोटल 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा। लास्ट डेट देख लेते हैं, लास्ट डेट है 4 अक्टूबर। उसकी भी 4 अक्टूबर थी, इसकी भी 4 अक्टूबर। तो मौज करो, 4 अक्टूबर के पहले पहले अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दो। और एप्लीकेशन के लिए वही सेम मैं बोलूँगा, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपके पास लिंक है, उस पर अप्लाई करके मजे करो, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगली स्कॉलरशिप। तो अगली स्कॉलरशिप क्या है वो अपन यहाँ पे अभी देखते हैं, थोड़ा सा मुझे साफ कर लेने दो, ठीक है। चलो भैया देखो, अगली स्कॉलरशिप का नाम ही बढ़िया है, मुस्कान स्कॉलरशिप। ठीक है, मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2.0, मीन्स पिछली साल भी स्कॉलरशिप आई थी, अभी इसका नेक्स्ट वर्जन है, 2.0 वर्जन है। भाई किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? इट इज इनिशिएटिव बाय Valvoline Cummins Private Limited (VCPL) to offer financial assistance and mentorship support to children of commercial drivers (LMB or HMB) mechanics and children belonging to economically weaker sections category, ensuring continuity in their education। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है आपको किसके द्वारा? VCPL जो कंपनी है उसके द्वारा, वाल्वो लाइन कमिंस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी दिया जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, लेकिन वही गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो ये मत समझो कि तुम, कई सारी चीजें होती हैं जिसमें गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अच्छी चीज है कि कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन गाइडेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो किसको मिलेगी? जो ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, उनके बच्चे जो, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक है इकोनॉमिकली, वो एलिजिबल हैं इसमें। कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं लाइक ट्रक रक, तो इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं उनके बच्चे और मैकेनिक्स हैं उनके बच्चे जो कि काफ़ी इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप बनाई गई है। अब यहाँ पे हम डिटेल में एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स इन क्लास 9 to 12, 9 से 12 वाले बच्चे फ्रॉम सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे भैया, नॉर्थ वालों के लिए नहीं है स्कॉलरशिप। स्टेट्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल
The scholarship is available to the children of commercial drivers, LMB, HMB, children of mechanics and student belonging to the economic weaker section. ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ तुम लोगों को पहले। तो यहाँ पे टू बी एलिजिबल एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अबव 60% ऑफ देयर इन द प्रीवियस क्लास। मीन्स अगर 9th क्लास में आप हैं और इसके लिए एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो आपकी 8th क्लास में जो परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। एडिशनल टोटल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड ₹8 लाख पर एनम। और आपकी जो टोटल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउएवर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ वॉल्वो लाइन कमिंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ऑर्गेनाइज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो जनरली ये तो होता ही है कि भाई जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है अगर उसमें आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो ये जो है VCPL और बडी फॉर स्टडी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये अगर आपके पेरेंट्स उसमें काम करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप ऑफ अप टू अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको 12,000 का अमाउंट मिल जाएगा और क्लास 9 to 12th के बच्चे हैं उनके लिए 12,000 की स्कॉलरशिप भी काफ़ी होती है। काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक है, सपोर्ट ही है एक तरह का। स्कॉलरशिप का मतलब ही सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, साथ में मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। लास्ट डेट क्या है? 30th ऑफ सितंबर। 30th ऑफ सितंबर के पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना होगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की तो एप्लीकेशन के लिए बच्चे ये जो लिंक है इस स्कॉलरशिप की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करना और मजे से अप्लाई करना, स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप और इसी तरह की स्कॉलरशिप के साथ फिर से मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अगले मंगलवार फिर से अपनी मुलाकात होगी। मंगलवार को नहीं हुई तो सैटरडे को होगी। 2 दिन अपन लोग स्कॉलरशिप लेके आते हैं, आप लोग जरूर यहाँ पे आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।